काजल बुलेटिन न्यूज में मैं आपका दोस्त मोंटू मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज बड़ौदा शहर में सर सयाजी नगर गृह में बहुत ही शानो शौकत के साथ एक शानदार मुशायरा होने जा रहा है और उस मुशायरे में बड़ौदा ही नहीं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े मशहूर शायर वहां पर हाजिरी देने वाले हैं। तो मैं आपका दोस्त मोंटू मलिक काजल बुलेटिन की टीम के साथ मेरे सहयोगी हाजी सादिक जी के साथ में आपका डायरेक्ट ही उनसे तारुफ कराता हूं, उनसे मुलाकात करते हैं। तो आइए बहुत ही मशहूर शायरों से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। जी मैडम, आप बड़ौदा शहर में हर बार आते रहते हैं। आज जो इवेंट्स है, क्या कहोगे, आज क्या उम्मीद है हमारी बड़ौदा की शायरी की शौकीन जो ऑडियंस है उनसे? आ, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके चैनल के ज़रिए हमारी आवाज़, हमारी शायरी लोगों तक पहुंचती है। बड़ौदा शहर में इससे पहले मैं कई बार आई हूं, लेकिन इधर कई साल के बाद मेरा आना हो रहा है। मेरी खुशनसीबी की याराने सुखन जो एक ऐसी फाउंडेशन है जिसने हमेशा से एक मोहब्बतों का पैगाम देने की कोशिश की है। आली जनाब आरिफ शेख साहब और अपूर्व अरोड़ा जी, ये है हिंदुस्तान की हमारी जो मिली जुली विरासत है, जो तहजीब है, जो कल्चर है, जिसने एक अदब की, एक साहित्य की शमा को रोशन किया है। और उस रोशनी में आज देखिएगा आपके शायरी की जब शमा जलेगी तो उस पे सारे लोग उससे लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे और उससे कोई ना कोई एक मैसेज, कोई ना कोई पैगाम लेके जाएंगे। एक साहित्यकार, एक अदीब, एक शायर, एक कवि का ये पहली जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी शायरी के ज़रिए लोगों तक मोहब्बतों का पैगाम पहुँचाए। और बड़ौदा यूँ मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा सुकून का, ऐसा साफ़ सुथरा, ऐसा साफ़ शफ़ाफ़ ये शहर है कि मैं इस यहाँ के कितने भी क्राउड के एरिया में चली जाऊँ, मैंने जो ख़ास बात देखी है कि यहाँ पर हमें कभी जामा ऐसा नहीं मिला कि हम ट्रैफिक में फंस गए हों या ऐसा कुछ हो। और इतना डिसिप्लिन मैं समझती हूँ इस शहर में है, तो बहुत सारे लोगों को ये डिसिप्लिन भी सीखना चाहिए, क्योंकि मेरा तो जाना बहुत होता है तमाम शहरों में, तमाम कस्बों में, तमाम उन ऐसी जगहों पर जहाँ कभी कभी जब हम कुछ चीज़ें देखते हैं तो मुझे लगता है कि काश वहाँ भी ऐसा होता। तो ये चीज़ हम बड़ौदा से लेकर जाते हैं। मोहब्बतें हमेशा से बड़ौदा ने बिखेरी हैं और आज भी मुझे मोहब्बतें और दुआएं नसीब हैं। आपके चाहने वाले जो है मैडम, उनके लिए कुछ दो लाइन हो जाए जो आपकी पसंद हो। मैं बिल्कुल मैं तहत में ही फ़िलहाल तो सुनाए देती हूँ कि और आज ज़रूरत है कि हमें इस तरह की शायरी और इस तरह की चीज़ें अपने डाइस के ज़रिए लोगों तक पहुँचानी चाहिए कि हमेशा एक दूसरे के हक़ में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक़ में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। मिलें कि बिछड़ें मगर तुम्हीं से वफ़ा करेंगे, ये तय हुआ था। और कि कहीं रहो तुम, कहीं रहें हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये ख़ता है तो उम्र भर ये ख़ता करेंगे, ये तय हुआ था। यही मैं पैगाम जहाँ जहाँ दुनिया के किसी भी कोने में जाती हूँ, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर, ऊपर वाले का करम है कि शायरी की और मोहब्बतों की जो शमा जलती है उसकी रोशनी में हम भी सफ़र करते हैं। और मेरी शायरी को लोग पसंद करते हैं। मेरी गज़लें, वो गज़लें जो मैं सोशल मीडिया के ज़रिए और पार्लियामेंट हो या ना जाने कितने गज़ल सिंगर मेरी उस गज़ल को गा गा करके, जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो इस गज़ल के तमाम वो शेर जो लोगों तक पहुँचे और लोगों ने बड़े मतलब मुझे बेपनाह मोहब्बतों से और दुआओं से नवाजा, बड़ा सराहा, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं सबसे यही दुआ करती हूँ कि ऐसे ही आप सब मेरे लिए दुआ करते रहें ताकि मुझ में ये हिम्मत बनी रहे। आरिफ शेख साहब और अपूर्व अरोड़ा सर की जो मैनेजमेंट टीम है, उनके बारे में क्या कहना चाहूँगा, उनका मैनेजमेंट और कैसा है? देखिए, मैंने सारी बातों को बाद में, इसीलिए सारी बातें बाद में की। सबसे पहले अगर मैंने जिक्र किया तो ये दो जो शख्सियात हैं, अगर ऐसी शख्सियतें हर सूबे में, हर गांव में, हर शहर में पैदा हो जाएं
तो ये याराने सुखन हर शहर में ऐसे ही रोशन होगा। मेरा अपना मानना ये है। ये लोग जिस तरह का इवेंट्स करते हैं, जिस तरह का एक मुशायरा करते हैं, वो अपने आप में मुख्तलिफ होता है। वो मुख्तलिफ इसलिए भी होता है कि तमाम ऐसे लोगों को जोड़ करके, आप सोचिए यहाँ मराठी ज़्यादा लैंग्वेज है, यहाँ की ये ज़बान भी यही है, लेकिन वहाँ पर उस सरजमीन पर अगर लोग उर्दू से इश्क कर रहे हैं तो उर्दू का चिराग ऐसे लोग रोशन कर रहे हैं। तो हमें तो फ़ख्र होता है ऐसी महफ़िलों में शिरकत करके, ऐसी महफ़िलों में हाज़िर होकर के। तो मैं ऐसे लोगों के लिए भी यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोग अगर हर शहर में आए तो ऐसी महफ़िलें हर शहर में ऐसे ही सजती रहेंगी जैसे आज बड़ौदा की सरजमीन पर सजी है। यस सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया। बहुत मुश्किल काम है अपने बारे में कुछ बताना। अब पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। बहरहाल अब इन्होंने कहा है तो मुझे ये भी बताना है कि मेरा नाम नवाज देवबंदी है और आज के मुशायरे में हाजिरी है। तो बहरहाल बड़ौदा अदब का एक बड़ा मरकज है, एक बड़ा सेंटर है। यहाँ अदब शनास लोग भी रहते हैं और सुखन साज लोग भी रहते हैं। तो उस एतबार से बड़ौदा बड़ी तारीखी बस्ती है, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुशायरे के इंतज़ाम और इंसराम में दोनों कम्युनिटी के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि किसी खास कम्युनिटी का मुशायरा है, बल्कि हिंदुस्तानी मुशायरा है। ये बहुत अच्छी बात है। और हमारी आवाम जो है शायरी की जो शौकीन है सर, आप कुछ उनके लिए 2 लाइन। बहरहाल अब यहाँ तो क्या सुनाया जा सकता है, मतलब अगर आज आपके इस बात यहाँ इस पर सुना दिया जाए तो लोग आएंगे कैसे। लेकिन एक शेर सुनाता हूं कि बादशाहों का इंतजार करें, बादशाहों का इंतजार करें, इतनी फुर्सत कहां फकीरों को। तो मुशायरा सुनने आइए। हम ही नहीं और भी हमारे मुल्क के बहुत नामवर लोग, शायर और शायरात मौजूद हैं। और मैं समझता हूं कि आज की शाम बहुत हसीन भी होगी, खूबसूरत भी होगी और आपको बहुत देर तक याद रहेगी। सर, आप पहले तो आपका तारुफ हमारी ऑडियंस को। बहुत बहुत शुक्रिया। इस शहर में पहली बार तो नहीं, कई बहुत दिनों के बाद हाजिर हुआ हूँ। मेरा नाम अज़म शाकरी है। उत्तर प्रदेश के कस्बा कासगंज से, ज़िला है कासगंज, उसमें एक कस्बा है गंज डुनवारा, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और ये शहर बहुत खूबसूरत लगा। 10 साल पहले जहाँ शायरी की फ़ज़ा थी तो वो इंतहाई खूबसूरत फ़ज़ा थी, और अब आज देख के पता लगेगा कितनी वो फ़ज़ा कायम है या नहीं। लेकिन अपूर्वा जी ने हमें लग रहा है कि इन लोगों ने इस फ़ज़ा को बरकरार रखा है। और क्या उम्मीद है यहाँ की जो शायरी की शौकीन जो ऑडियंस है उनसे क्या उम्मीद मैं है? ये देखता हूँ, यहाँ मैं जब आया था तो मेरा ख्याल है, मुझे मालूम है, मैं आया था 2014 में। और 2014 में जो मैंने देखा था कि साहब शायरी में कोई भी अगर आपने मिसरा अगर पढ़ा है तो और अच्छा है तो वो ज़ाय नहीं होता है, उधर से ज़रूर वापसी मिलती है और ये आवाज़ मिलती है, ये लगता है कि आपकी शायरी वहाँ तक पहुँच रही है और आपका मिसरा वहाँ तक पहुँचा। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आपको कि गुजरात में इस वक्त अगर कहीं शायरी की फ़ज़ा है और फ़नून लतीफ़ा की, जैसे मुझे आज मैं थोड़ा सा घूमने गया तो मुझे बताया कि यहाँ पर फ़ाइन आर्ट्स का भी कॉलेज, बड़ा कॉलेज है। तो मैं समझता हूँ इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फ़नून लतीफ़ा के तमाम जो पहलू हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं और शायरी भी है उसमें। तो मैं समझता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ बड़ौदा के लोगों को कि जो उन्होंने मोहब्बत की फ़ज़ा कायम रखी है। मोहब्बत की फ़ज़ा कायम रखी है, ऐसा कहना है जो हमारे मेहमान बने हुए हैं। उनमें से एक और बड़े ही मशहूर शायर हमारे साथ मौजूद है। सर, आप भी हमारे दर्शकों को आपका तारुफ कराइए प्लीज़। बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके चैनल का भी कि आपके चैनल के ज़रिए मुझे बड़ौदा के तमाम लोगों तक पहुंचने का मौका मिल रहा है। मेरा नाम नदीम फ़र्रुख है और मैं मुशायरों के एक शायर के तौर पे और एक नाज़िम मुशायरा के तौर पे
हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर जाने का मौका मिलता है। बड़ौदा ये मेरी पहली हाजिरी है, लेकिन मेरी हाजिरी ज़रूर पहली है, लेकिन यहाँ की जो समातें हैं, यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ का जो ज़ौक़ है, उसका तारुफ मुझे पहले ही हो चुका। मुझे बहुत सारे शायर दोस्तों ने यहाँ के सुनने वालों के बारे में बताया। और दूसरी बात जो यहाँ आकर मुझे महसूस हुई, अगर बड़ौदा के अगर साहित्य प्रेम को देखना हो, अगर यहाँ की अदब नवाजी को देखना हो, तो कोई भी उसको समझने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। वो अपूर्व भाई से मिल ले और वो आरिफ भाई से मिल ले, और इन दोनों भाइयों से अगर एक साथ उसकी मुलाकात हो गई तो उसे लग जाएगा कि बड़ौदा में किस तरह के साहित्य प्रेमी रहते हैं। यहाँ जाहिर है कि अपूर्व भाई के बारे में मेरे पास ये इत्तला पहले से थी कि इनके वालिद ने विरासत में इन्हें ये साहित्य प्रेम की विरासत सौंपी है। तो ये जो इन्होंने कोशिशें की हैं और बड़ौदा के अच्छे सुनने वालों से आज हमारी मुलाकात हो रही है, तो इसके लिए मैं अपने को खुशनसीब मानता हूँ। और तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं या आपके चैनल के ज़रिए सुनेंगे, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस मुशायरे में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और इस मुशायरे का हिस्सा बने और इसे यादगार और कामयाब बनाएं। एक शेर मैं उन्हें ज़रूर नज़र करना चाहता हूँ कि हसीन शाम है क्या जगमगा रही है गज़ल, हसीन शाम है क्या जगमगा रही है गज़ल, गज़ल के चाहने वालों बुला रही है गज़ल। तो मैं आप सब से, जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है और इस चैनल के ज़रिए जहां जहां तक मेरी बात पहुंच पा रही है, मैं उनसे बहुत ही मोहब्बत के साथ ये गुजारिश करता हूं कि आप ज़रूर आइए और इस मुशायरे का हिस्सा बनिए। ये आज की शाम और ये शाम के जो चंद घंटे हैं, ये आपकी ज़िंदगी के यादगार लम्हात में शुमार होंगे, ऐसा मुझे यकीन। सर, आप बताइए, बड़ौदा शहर के आप मेहमान बने हैं, आप कहाँ से आए हैं और आपका तारुफ कराइए हमारी। कि मेरा नाम इब्राहिम अली ज़ीशान है और मेरा जो ताल्लुक़ है वो जयपुर से है, और मैं बड़ौदा में आया हूँ याराने सुखन की दावत पर। इन्होंने मुझे बुलाया है। हालांकि इनके मुशायरों की तारीफ़ मैं सुनता रहता था कि बहुत अच्छे मुशायरे करवाते हैं, बहुत अच्छे सुनने वाले, बहुत अच्छे सामाईन यहाँ शायरों को मैसर होते हैं। उसी की तलाश में मैं भी आया हूँ कि पता कुछ मेरे भी हाथ लग जाए एक हाथ। तो बस इसी तलाश में मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनके साथ आगे बढ़ूं। तो आरिफ साहब ने और ये याराने सुखन जो इसकी है, अपूर्वा साहब हैं, इनकी जो मोहब्बत है ये मुझे मिली और मैं आया हूँ यहाँ। तो बस यही सारी चीज़ें, अच्छा लगा बहुत आके। बड़ौदा को कला नगरी कहा जाता है, यहाँ पर हर कला की बहुत कदर की जाती है। आपको कैसा महसूस हुआ हमारे बड़ौदा शहर के मेहमान बनकर? बहुत अच्छा महसूस हुआ। बड़ौदा शहर भी वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की इमारत जो हैं खूबसूरत जितनी हैं, और वो उनको देख के लगता है वाकई यहाँ कला की चीज़ें हैं, कला के लिए काम किया जा रहा है। तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, बहुत ख़ास अच्छा लगा यहाँ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें